इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप सैर कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके पैरों के नीचे की जमीन असल में धरती की सतह पर खिसक रही है। जो जमीन हमें ठोस, पक्की और कभी ना टूटने वाली लगती है, वो असल में चट्टान की एक बहुत बड़ी तैरती हुई परत का हिस्सा है, जो एक ऐसे जिंदा ग्रह पर लगातार अपनी जगह बदल रही है, फिसल रही है और आपस में रगड़ खा रही है। हम अपने शहर और सभ्यताएं इस सोच पर बनाते हैं कि धरती बिल्कुल स्थिर है, लेकिन आज हम क्रस्ट के नीचे जाकर उन सीक्रेट जायंट्स यानी छिपे हुए दिग्गजों से मिलने वाले हैं। वे विशाल अदृश्य टेक्टोनिक प्लेट्स जो चुपचाप हमारी दुनिया का नक्शा बदल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अरबों सालों से करती आ रही हैं। जब आप बाहर कदम रखते हैं तो धरती पूरी तरह से ठोस दिखाई देती है। पहाड़ अमर लगते हैं और महाद्वीप हमेशा के लिए टिके हुए महसूस होते हैं। लेकिन ये स्थिरता और टिकाव कुछ और नहीं, बल्कि एक धोखा है जो इंसानी जिंदगी के छोटे से सफर की वजह से पैदा होता है। हम समय को दशकों में मापते हैं, लेकिन धरती जियोलॉजिकल समय के हिसाब से चलती है, जो अरबों सालों तक फैला है। उस विशाल समय चक्र में जिन जमीनी हिस्सों को हम अपना घर कहते हैं, वे धरती की बाहरी परत के बहुत बड़े और टूटे हुए टुकड़े हैं, जो अत्यधिक गर्म चट्टानों के एक विशाल छिपे हुए समुद्र पर तैर रहे हैं। वे लगातार गति की स्थिति में हैं। लेकिन अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन इतनी जबरदस्त ताकत से हिलडुल रही है, तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? इसका जवाब पाने के लिए हमें ग्रह के अंदर की गहराई में यात्रा करनी होगी। धरती के नाजुक बाहरी क्रस्ट के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी परत होती है, जिसे मैंटल कहते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि मैंटल तरल मैग्मा है, लेकिन असल में ये ज्यादातर ठोस चट्टान है। हालांकि ये इतनी ज्यादा गर्म है और इतने भारी दबाव में है कि ये बहुत धीरे चलने वाली लचीली चिकनी मिट्टी की तरह व्यवहार करती है। धरती के केंद्र के पास बहुत गहराई में कोर की भीषण गर्मी मेंटल के निचले हिस्से को गर्म करती है। जैसे ही ये चट्टान गर्म होती है, ये धीरे धीरे क्रस्ट की तरफ ऊपर उठती है। एक बार जब ये ठंडी ऊपरी परतों तक पहुंचती है, तो ये ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है और वापस कोर की तरफ डूबने लगती है। ये बिल्कुल एक विशाल लावा लैंप या गाढ़े सूप के उबलते हुए बर्तन की तरह काम करता है। इन बड़े घूमते हुए चक्करों को कन्वेक्शन करंट्स कहा जाता है, और यही वे छपे हुए न रुकने वाले इंजन हैं जो हमारे ग्रह की सतह को अपने साथ खींच रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसमें पूरे महाद्वीप को हिलाने जितनी ताकत हो? मिलिए हमारे सीक्रेट जायंट से, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे ग्रह की सख्त बाहरी परत कोई एक साबुत गोला नहीं है, ये पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। इसमें 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, और साथ ही दर्जनों छोटी प्लेट्स भी हैं। ये दिग्गज बेहद शक्तिशाली हैं, जो अपनी पीठ पर पूरे महासमुद्रों को उठाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत धीमे भी हैं। औसतन ये हर साल केवल 2 से 10 सेंटीमीटर तक ही खिसकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो टेक्टोनिक प्लेट्स बिल्कुल उसी रफ्तार से चलती हैं जितनी रफ्तार से आपके हाथों के नाखून बढ़ते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप लाखों सालों में हुई उन सूक्ष्म गतियों को जोड़ते हैं, तो उनमें धरती की शक्ल को पूरी तरह से बदलने की ताकत होती है। तो जब ये न रुकने वाले दिग्गज आपस में टकराते हैं, तब क्या होता है? कन्वर्जन बाउंड्रीज पर प्लेट्स एक भव्य और धीमी गति की लड़ाई में आमने सामने टकराती हैं। जब 2 विशाल महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो कोई भी नीचे डूबना नहीं चाहती। जब जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बचती, तो धरती सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है और विशाल पर्वतमालाएं बनाने के लिए ऊपर की ओर उठ जाती है। हिमालय, जो धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक इसी तरह बने थे जब लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई थी। इस टक्कर से पहले उनके बीच की जगह एक महासमुद्र थी। यही वजह है कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समुद्री जीवों के जीवाश्म पा सकते हैं। और चूंकि प्लेट्स आज भी लगातार एक दूसरे को धकेल रही हैं, इसीलिए हिमालय वास्तव में हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। अगर आप हमारी दुनिया को गढ़ने वाले इन छिपे हुए ताकतों के बारे में जानने का मजा ले रहे हैं, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इससे क्वेस्ट हट को ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और अगर आपको रोजमर्रा के रहस्यों के पीछे की साइंस को खोजना पसंद है, तो ये पक्का कर लें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि आपके लिए आगे भी ऐसे कई बड़े क्वेस्ट्स आने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये प्लेटें ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना सकती हैं, लेकिन तब क्या होता है जब ये फंस जाती हैं? सभी प्लेटें आमने सामने नहीं टकराती। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर प्लेटें एक दूसरे के बगल से बगल में फिसलती हैं।
हालांकि टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे चिकने नहीं होते। जब वे फिसलने की कोशिश करती हैं तो घर्षण की वजह से उनके कटे फटे किनारे अपनी जगह पर कसकर लॉक हो जाते हैं। दशकों या सदियों तक मैंटल में मौजूद विशाल कन्वेक्शन इंजन उन्हें धकेलता रहता है, चट्टान को एक बड़े रबर बैंड की तरह खींचता रहता है और कल्पना से परे तनाव पैदा करता रहता है। आखिरकार चट्टान उस दबाव को और नहीं झेल पाती। जब वो आखिरकार टूटती है और लॉक हुई प्लेटें झटके से अपनी नई पोजीशन पर पहुंचती हैं, तो वो सारी रुकी हुई ऊर्जा एक साथ बाहर निकल आती है। इसका नतीजा एक विनाशकारी भूकंप। टेक्टोनिक प्लेट्स का ये घर्षण सिर्फ जमीन को नहीं हिलाता, ये नीचे से आग भी ले आता है। जब एक घनी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो भारी महासागरीय प्लेट को नीचे धकेल दिया जाता है, यानी वो सबडक्ट होकर आग से भरे मैंटल में समा जाती है। जैसे जैसे डूबती हुई प्लेट नीचे जाती है, वो अपने साथ समुद्र का पानी भी खींच लेती है। ये पानी आसपास की चट्टानों के पिघलने के तापमान को कम कर देता है, जिससे वे उच्च दबाव वाले उबलते हुए मैग्मा में बदल जाती हैं। चूंकि ये मैग्मा अपने आसपास की ठोस चट्टान से हल्का होता है, इसलिए ये बहुत तेजी से सतह की तरफ अपना रास्ता बनाता है, क्रस्ट को पिघलाकर विस्फोटक ज्वालामुखी पैदा करता है। प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर से ज्यादा साफ ये बात कहीं और नहीं दिखती। 25,000 मील लंबी घोड़े की नाल के आकार की ये सीमा प्रशांत महासागर के किनारों को छूती है। यहाँ लगातार होने वाला टेक्टोनिक सबडक्शन एक ऐसा अस्थिर इलाका बनाता है जो दुनिया के 90% भूकंपों और 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ तबाही मचाती हैं, लेकिन वे लगातार नई जमीन भी बना रही हैं। डाइवर्जन बाउंड्रीज पर प्लेटें सक्रिय रूप से एक दूसरे से दूर खिंच रही होती हैं। जैसे ही दो प्लेटें अलग होती हैं, एक बहुत बड़ी दरार खुल जाती है और उस खाली जगह को भरने के लिए मेंटल से ताज़ा मैग्मा ऊपर उठता है। जब ये मैग्मा ठंडे समुद्र के पानी से मिलता है तो ये तुरंत ठंडा हो जाता है और एकदम नया क्रस्ट बना लेता है। ये प्रक्रिया पानी के भीतर बहुत गहराई में मिड ओशन रिज यानी इस ग्रह की सबसे लंबी पर्वतमालाओं पर होती है, जो पूरी तरह से लहरों के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसा देखने के लिए आपको हमेशा पनडुब्बी की जरूरत नहीं होती। आइसलैंड में मिड अटलांटिक रिज असल में समुद्र के स्तर से ऊपर उठी हुई है। आप सचमुच सिल्फ्रा की दरार में स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक बीच में ग्लेशियर के पानी में तैर सकते हैं। इस बीच जमीन पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट अफ्रीकी महाद्वीप को चीरकर अलग कर रहा है, जिससे आखिरकार एक बिल्कुल नया समुद्र बनेगा। चूंकि नया क्रस्ट हमेशा बन रहा है और पुराना क्रस्ट हमेशा नष्ट हो रहा है, इसलिए धरती के महाद्वीप एक कभी न खत्म होने वाले रोड ट्रिप पर हैं। लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती के लगभग सभी जमीनी हिस्से आपस में जुड़कर एक विशाल महाद्वीप बनाते थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। इससे ये साफ होता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट बड़े पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में बिल्कुल सही क्यों बैठते हैं। लाखों सालों के दौरान उन सीक्रेट जायंट्स ने पैंजिया को फाड़कर अलग कर दिया और उन टूटे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे पूरी दुनिया में खींचकर वो नक्शा बना दिया जिसे आज हम पहचानते हैं। लेकिन अगर प्लेट्स अतीत में इतना ज्यादा हिल चुकी हैं, तो आगे वे हमें असल में कहां ले जा रही हैं? ये सफर अभी खत्म होने से बहुत दूर है। चूंकि मेंटल में चल रहे कन्वेक्शन करंट्स के रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए आज से लाखों साल बाद हमारा आज का ये दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ और पहचानने लायक भी नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 25 करोड़ सालों में महाद्वीप एक बार फिर आपस में टकराकर जुड़ जाएंगे। अटलांटिक महासागर शायद पूरी तरह से बंद हो जाएगा और एक बिल्कुल नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। हमारी दुनिया का भूगोल सिर्फ एक थोड़े समय का नजारा है। जो नक्शा आपने स्कूल में पढ़ा था, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। प्लेट टेक्टोनिक्स को जियोलॉजी का कोई दूर का पार्ट समझना बहुत आसान है, लेकिन ये सीक्रेट जायंट्स ही वे मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के ग्लोबल थर्मोस्टैट यानी तापमान नियंत्रक के रूप में काम करती हैं। ज्वालामुखी फटने और नए पहाड़ों के टूटने फूटने से कार्बन चक्र नियंत्रित होता है, जिससे हमारा मौसम स्थिर रहता है। महाद्वीप के खिसकने से महासागरीय धाराएं बदलती हैं, जो मौसम के मिजाज को तय करती हैं और जीवन को ढलने तथा विकसित होने के लिए मजबूर करती हैं। यहां तक कि पानी के नीचे बहुत गहराई में टेक्टोनिक दरारें हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनाती हैं, जो ठंडे और अंधेरे पानी में खनिजों से भरी गर्मी उगलती हैं। ऐसी जगह जहां कई वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन की सबसे पहली शुरुआत हुई होगी। टेक्टोनिक प्लेट्स के बिना धरती सिर्फ एक थमी हुई और जमी हुई चट्टान बनकर रह जाती। अगली बार जब आप बाहर टहलने जाएं और ऐसी जमीन पर खड़े हों जो आपको ठोस लगे, तो एक पल के लिए याद रखें, ये उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। आपके पैरों के नीचे विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी तैर रही हैं। पुराने पहाड़ आज भी आसमान की तरफ उठ रहे हैं
महासागरों के बेसिन अभी भी फैल रहे हैं और धरती का ये शानदार नक्शा आज भी तेजी से दोबारा लिखा जा रहा है। धरती की सतह ना तो हमेशा के लिए है और ना ही स्थिर है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ और लगातार बदलता हुआ मास्टरपीस है, जिसे अदृश्य दिग्गजों की धीमी लेकिन कभी ना रुकने वाली ताकत ने गढ़ा है। हम महज कुछ समय के मुसाफिर हैं, जो 4.5 अरब साल पुरानी इस कहानी का सिर्फ एक छोटा और खूबसूरत पल देख रहे हैं, जो आज भी लिखी जा रही है। अगर इस वीडियो ने हमारे ग्रह को देखने के आपके नजरिए को बदल दिया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा कौन सा सच आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? अगर आपने धरती की सतह के नीचे इस शानदार सफर का आनंद लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो ये सोचता है कि महाद्वीप कभी नहीं हिलते। अगली बार तक क्वेस्ट हट के साथ जिज्ञासु बने रहें, क्योंकि हर जवाब एक नए क्वेस्ट की तरफ ले जाता है।